नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एन पी सिंह और आप सभी का जीविता टीवी चैनल पे स्वागत है। जैसा आप लोग को पता है कि पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक वर्सिटी के 25 वर्ष पूरे होने के उपरांत यह जो कार्यक्रम है वैदिक नेचर क्योर की, ये आपके लिए निःशुल्क चलाई गई है और अब ये 20वां सेशन है जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रोमोथेरेपी, जो प्राकृतिक चिकित्सा या यूं कहें कि वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा में है कि जो सूर्य रश्मि चिकित्सा की बात आती है, यानी कि सूर्य की किरणों के से चिकित्सा करते हैं। लेकिन जब सूर्य की किरणों की बात करते हैं तो सिर्फ सूर्य की किरणों की बात ही नहीं, तो उसकी जो वेवलेंथ है, उसके वेवलेंथ के माध्यम से शरीर के हम कोशिकाओं को ट्रीट करने की या मैनेज करने की कोशिश करते हैं और बहुत से रोगों में इसका कारगर होता है। और मॉडर्न नेचुरोपैथी एज ए क्रोमोथेरेपी उसको यूटिलाइज करती है। हालांकि हमारी परंपरा में पहले से सूर्य रश्मि चिकित्सा रही है, उसी को हम लोग मॉडर्न भाषा में क्रोमोथेरेपी करते हैं। हालांकि अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो वहाँ भी इस लाइट को व्यवहार में लाया जाता है, इस अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को यूज़ किया जाता है अलग अलग ट्रीटमेंट में, और वहाँ पे इसे फोटोथेरेपी नाम दिया जाता है। तो आज की तारीख में लोग हो सकता है फोटोथेरेपी के नाम से ज़्यादा परिचित हो, लेकिन फोटोथेरेपी अगर बात करें तो उसके पहले ये नेचुरोपैथी में आ जाती है कि जहाँ पे क्रोमोथेरेपी के रूप में इसका ये है कि हम सूरज की किरणों से कैसे चिकित्सा करते हैं और सूरज की किरणों के अलग अलग वेवलेंथ, यानी अलग अलग रंगों का अलग अलग वेवलेंथ है, तो उससे कैसे चिकित्सा करें। और उससे भी इतर या और अतीत में जाए तो वैदिक नेचर क्योर के हिसाब से अगर हम जाएं तो वहाँ पे आता है सूर्य रश्मि चिकित्सा की सूर्य की किरणों से, क्योंकि उस समय ये अंग्रेजी भाषा नहीं थी, तो सूर्य की रश्मि से या सूर्य की रश्मि यानी सूर्य की किरणों से। और सूर्य की किरणों में अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग रश्मियाँ हैं, यानी अलग अलग कलर हैं, और कई चीज़ हमारे रिचुअल्स में भी हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ने के पहले आप लोगों से कुछ सीधे सीधे कि एक निवेदन भी है और विश्वास भी है कि आप इसको चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जिस भी मीडिया से जुड़े हैं वहाँ पे अपने स्टेटस में या अपने जो भी सर्कुलेशन या लोगों से जुड़ने की प्रक्रिया उसमें इसको लगाएं, अपने स्टेटस में लगाएं, अपने स्टोरी में लगाएं, ताकि लोग जुड़े। और आप अगर इस विधा के माध्यम से लोगों की सेवा देते हैं तो इसके आप प्रचार प्रसार ज़्यादा करें कि लोगों को इसके वैज्ञानिकता के आधार को पक्का पता चले, उससे उनको विश्वास हो और वो आपसे और जुड़ें। तो इस रूप में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज हर बार की तरह आज भी 3 सवाल होंगे जिसका रिस्पॉन्स आपको देना होगा, जिस मेल आईडी से आपको ये गया है, और पिछले एपिसोड का भी था कि उसी मेल आईडी पर आपको जवाब देना है। तो अब हम लोग चले आए सीधे सीधे सूर्य रश्मि चिकित्सा। मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि मूल यही शब्द है और इसी का रूपांतरण होते हुए, या यहाँ से ये मूल रूट है, ये मूल है जहाँ से इस विज्ञान का उदय हुआ है, जहाँ पे इस विज्ञान के बारे में पहले से ही कहा गया है। अब अलग अलग भाषाओं में बाद में वो आई हैं, अलग अलग ये में है, वो भी नेचुरोपैथी में क्रोमोथेरेपी, और बाद में मॉडर्न मेडिसिन के लोग भी इसको यूज़ करने लगे, लेकिन उन्होंने यूज़ करने पर क्रोमोथेरेपी वर्ड न दे के फोटोथेरेपी यूज़ किया, क्योंकि वो डायरेक्टली सूर्य की रश्मियों का यूज़ न करके वो वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करते हैं। लेकिन उसका मूल अगर देखें तो सूर्य की है, उससे बड़ा प्रकाश का सोर्स कोई नहीं है, एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो वो डायरेक्टली आप करें। और जहाँ वो संभव नहीं है कि आप सूर्य की वेवलेंथ को या सूर्य के अलग अलग वेवलेंथ को आप दे पाए हैं, तब आर्टिफिशियल लाइट की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में पहले से ही अलग अलग लाइट के फिल्टर के माध्यम से अलग अलग लाइट यानी कि अलग अलग वेवलेंथ के माध्यम से शरीर की चिकित्सा होती रही है, और हर उम्र के लोगों की होती रही है। हालांकि फोटोथेरेपी ज़्यादा पॉपुलर आज की तारीख में नवजात शिशुओं के लिए यूज़ किया जाता है, विशेषकर उनके जो जन्म लेने पर जॉन्डिस होती है या और कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें यूज़ किया जाता है। बट प्राकृतिक चिकित्सा में, या यूँ कहें कि वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा में, इसका ब्रॉडर यूज़ है, हर वर्ग के हर उम्र के लोगों को बड़े अच्छे से इसका यूज़ किया जाता है। तो अब सीधे सीधे हम आ जाएं अब सूर्य रश्मि की। ये तो सभी जानते हैं कि आज भी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूरज है, तो सूरज से बड़ा कोई सोर्स नहीं है, और सूरज की रोशनी या सूरज की गर्मी से जो आराम या जो आपके शरीर को पोषण मिलता है वो शायद आर्टिफिशियल लाइट से उतना नहीं मिलता। सिंपल बात आज भी लोग जानते हैं कि जैसे विटामिन डी के लिए आपको सूरज की रोशनी की ज़रूरत है,
और विटामिन डी और कहीं से आपको नहीं मिल सकता। भले ही आप आर्टिफिशियल सोर्स से उसे ले लें, लेकिन जो मूल सूर्य की रश्मियों का जो प्रभाव है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो आपको आर्टिफिशियल लाइट से नहीं मिलती। हालांकि मॉडर्न मेडिसिन फोटोथेरेपी की, या उसका नया नाम लाइट थेरेपी या ब्राइट लाइट थेरेपी, वही यूज़ करते हैं। और ये स्वाभाविक भी है कि अगर आपको ट्रीटमेंट के समय के अनुरूप तो सूर्य रोशनी नहीं भी मिल सकती। अगर रात को आपको ट्रीटमेंट करना है या ऐसे समय में करना है जब सूर्य की किरणें नहीं है या बादल घिरे हैं या अंधेरा, तो बहुत सी तरीका है। जब वह बहुत से कंडीशन है, वैसे कंडीशन में आपको वो नहीं मिलता, तब आपको मजबूरी है कि आपको ये भी लाइट का यूज़ करना है। लेकिन उसका मूल जो दर्शन है, विज्ञान है, या जो मूल चेतना है, वो वहीं से आया है, वैदिक परंपरा से, जहाँ पे सूर्य की रश्मियों को भी चिकित्सा के रूप में स्वीकार किया गया। और इसलिए सूर्य के सामने हम लोग, ये भारतीय लोग, नतमस्तक होते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य उनके लिए आरोग्य देवता है। तो चूंकि वो आरोग्य देवता मान लेते हैं, जिससे आरोग्य मिलता है, तो इसलिए कभी कभी मान लिया जाता है कि बैकवर्डनेस है। लेकिन उसी को, सूर्य रश्मि को, अगर दूसरे तरह में, अगर चिकित्सा के रूप में पश्चिमी लोग यूज़ करते हैं, तो हम उससे बड़े खुश होते हैं और बड़े धन्य महसूस करते हैं कि कुछ नई चीज़ें वहाँ से आई है। लेकिन उसका मूल जो हमारे यहाँ है, उसको हम अपनी चेतना के स्तर पर समझ नहीं पाते कि वो कहाँ से आया मूल। तो मूल जो है सूर्य की रश्मियों की चिकित्सा है। अब सूर्य की रश्मियों की जब चिकित्सा करते हैं, तो एक जो रोशनी सूर्य की आती है, जो जिसे व्हाइट लाइट कहते हैं, अगर सूर्य की रोशनी जिस रूप में आ रही है, उसे व्हाइट लाइट करते हैं, यानी उसके अंदर सारी किरणें हैं जो व्हाइट लाइट के रूप में आती है। लेकिन या विजिबल लाइट के रूप में जो दिखती है, या उसको और दूसरी तरह करें तो अगर हम भाग करें, तो एक इनविजिबल लाइट हो सकती है, एक विजिबल लाइट हो सकती है। इनविजिबल लाइट में जो आज के नामकरण के साथ है इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट है, जो कि हम अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते, लेकिन उसका एक प्रभाव है। जैसे इंफ्रारेड का पेनिट्रेशन बहुत डीपर तक जाता है, इसलिए शरीर के डीपर टिश्यू को अगर आपको प्रभावित करना है, या उसका स्वास्थ्य ठीक करना है, या उसको कहीं ना कहीं किसी भी अवस्था में उसका उपयोग करना है डीपर टिश्यू में, तो इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। अल्ट्रा वायलेट हम लोग के सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो होती है, वो विजिबल लाइट है, जो जनरली हम लोग वाइट लाइट के रूप में देखते हैं। लेकिन इस वाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म के माध्यम से उसको तोड़ दें या उसका स्पेक्ट्रम बनाए, तो ये 7 रंगों में विभक्त होती हैं। तो 7 रंगों का मतलब नहीं है कि 7 रंग है, बल्कि 7 अलग अलग वेवलेंथ है। क्योंकि सिंपल फिजिक्स की भाषा में देखेंगे कि लाल का वेवलेंथ अलग है, ब्लू का वेवलेंथ अलग है, यानी उसी व्हाइट लाइट में ये समाये हुए, जब इनके अलग अलग वेवलेंथ के साथ ये आ जाते हैं, तो ये अलग अलग कलर के रूप में दिखते हैं। या यूँ कहिए कि अलग अलग कलर अलग अलग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वेवलेंथ के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं अलग अलग रोगों में, और अलग अलग चीज़ों में काम होती है। अब आज की तारीख में अगर देखें, तो फोटोथेरेपी या लाइट थेरेपी या ब्राइट लाइट थेरेपी के रूप में होता है। नवजात बच्चों को यूज़ किया जाता है, कभी कभी स्किन के प्रॉब्लम को यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि डायबिटिक रेटिनोपैथी और मैकुलर एडिमा में भी इसके यूज़ की बात होती है। कहीं कहीं कैंसर की में भी बात हो रही है यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर हम वैदिक परंपरा में जाएं, तो इसका कहीं और ज़्यादा है, कई चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं, और वो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जहाँ से ये मूल इस विज्ञान का उदय हुआ है, वहाँ पे ये बहुत डीपर लेवल पे पहुँची है। जैसे हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड हो या पैराथायराइड ग्लैंड हो, इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं हमारे अलग अलग वेवलेंथ में है, सिर्फ वाइट लाइट नहीं, अलग अलग वेवलेंथ। वाइट लाइट की बात है तो मैंने पहले ही कहा कि विटामिन डी के सिंथेसिस में इसकी ज़रूरत है। भले ही लोग आर्टिफिशियल लाइट से करते हो, या सोचते हो कि आर्टिफिशियली कुछ करने से विटामिन डी आ जाता हो, लेकिन विटामिन डी की सिंथेसिस सूर्य की रोशनी में होता है, और वो एब्जॉर्प्शन होता है, वो शरीर में बनता है, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण तब ज़्यादा होता है। इसलिए विटामिन डी बाहर से डाल देने से ही नहीं हो जाता। शरीर जिस रूप में उस विटामिन को कार्य में ले सकता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सूर्य की रोशनी के अंदर जाएं। वो लाइट के तहत जो विटामिन डी सिंथेसिस होगी, वो आपके शरीर के बाकी कामों में
ज़्यादा कारगर होगी या फिजियोलॉजिकल सिस्टम के लिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि आपका शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी का शरीर उस रूप में ही प्रकृति ने बनाया है कि सूर्य की रोशनी के माध्यम से ही विटामिन डी इस पे सिंथेसिस होगा और वो हमारे सेलुलर लेवल पे बड़े अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं जिसमें हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन है, वहाँ पे हम लोग अगर ब्लू फिल्टर लाइट यानी ब्लू के वेवलेंथ की लाइट दें तो बहुत बार ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, या फीवर हो, बुखार हो, वहाँ पे ब्लू फिल्टर या ब्लू रेडिएशन दे या ब्लू को दे तो होता है। मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ फोटोथेरेपी या लाइट थेरेपी की बात करती है। यहाँ पे हमारे फोटो या लाइट या यूँ कहें कि जो सूर्य की रश्मियाँ हैं या उसका जो वेवलेंथ है उसको हम लोग किसी और व्हीकल्स में इन्फ्यूज़ करके भी देते हैं, चाहे पानी में हो चाहे तेल में हो, तो वो इंटरनल भी यूज़ करते हैं और उसका भी इफेक्ट अच्छा देखा गया है। खैर, तो हम लोग सीधे सीधे हैं कि बोन हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है कि आप सन रेज को यानी कि सूर्य की रश्मियों को उपयोग करते हैं। शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है, मैंने हड्डियों को पोषण देता है। विटामिन डी वहाँ से मिल रही है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगा तो हड्डी आपकी मजबूत होगी। मसल्स एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सूर्य की रोशनियों का व्यवहार करें। और मॉडर्न में तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि हाँ, नवजात बच्चों को या बच्चियों को जब जॉन्डिस हो जाता है जन्म के समय, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए फोटोथेरापी करते हैं, यानी वो भी एक सूर्य की रश्मि या लाइट की रश्मि को व्यवहार में लाते हैं, वहाँ पे होते हैं। स्किन के बहुत से होते हैं, एक्ने वल्गेरिस जो भी होते हैं, सोरियासिस, इस सब चीज़ों में भी हम इसको अलग अलग तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी परंपरा में आते हैं तो पहली बात है कि जब आप इस सूर्य की रश्मियों को यूज़ करते हैं तो ये ओबेसिटी में यानी कि जिनको मोटापा है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट देखा गया है और होता है। बच्चों में देखा गया है रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया जो रोग है उसमें भी सूर्य की रश्मियों की चिकित्सा बहुत बहुत प्रभावी होती है। जिन माँओं को स्तन में दूध नहीं हो पाता, बच्चों को दूध नहीं दे पाती, वहाँ पे भी हम लोग सूर्य की रश्मियों को या उसके व्हीकल्स में इन्फ्यूज़ करके अगर उसका पान कराएं या उसको पिलाएं पानी के माध्यम से या किसी और व्हीकल के माध्यम से, तो बहुत जल्दी उसके अंदर माने लैक्टेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये कई चीज़ों में है जो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड में रहते हैं या बहुत ज़्यादा आपके डिप्रेशन में रहते हैं, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ की बात यूज़ करनी है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में है तो हम ऑरेंज कलर में जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कोई एग्रेशन में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो वहाँ पर हम ब्लू या वायलेट कलर को यूज़ कर सकते हैं। ये हैं, अगर किसी के बहुत कम उम्र में बाल सफ़ेद होते हैं वहाँ पे हम ब्लू रेडिएशन का या ब्लू रश्मियों का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत डिटेल्स है, लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि फोटोथेरापी में है कि बस उन्होंने सिम्टम देखा उसके ही आप यूज़ करना है। यहाँ पे आपको सिम्टोमेटिक रूप में तो ट्रीटमेंट करना है, बट सिम्टम के पीछे कारण देखना है कि रोग है तो उसके रोग के पीछे कारण क्या है। अब कारण के जानने के लिए आपको क्या देखना होगा, फर्स्ट मेंटल यानी साइकिक लेवल, फिजिकल लेवल देखना होगा। फिर क्या देखना होगा, पंचकोश थ्योरी के हिसाब से देखना होगा कि ये व्यक्ति किस कोष में रुका हुआ है या जो रूट कॉज है वो किस कोष में है। पंच प्राण में कौन से प्राण ऑब्स्ट्रक्ट है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है, और प्राण का जो प्रवाह है किस नाड़ी के माध्यम से हो रहा है या कहाँ पे अवरुद्ध हो रहा है। तो उसके आधार पर जब डायग्नोसिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे कि किस वेवलेंथ की यहाँ पर आवश्यकता है, और उसको देकर हम अच्छी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और एक चीज़ में मैं आगे बढ़ूँ, जैसे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व की बात आती है जो हमारे फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में कंट्रोल करते हैं, या एग्रेशन या फिर हमको शांत, दोनों तरह को बैलेंस करते हैं, इमोशन को या एक्शन को। तो उसमें भी सूर्य की रश्मियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और एक सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारे स्लीप एंड वेक साइकिल यानी सोने और उठने का साइकिल है जो बिगड़ जाता है या बहुत बार नहीं हो पाता, कि लोगों को लगता है रात जल्दी नींद नहीं आती, सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती,
और इसकी वजह से वो बोलते हैं कि नींद मेरी पूरी नहीं होती है, सोने के समय जितना भी कोशिश करते हैं नींद नहीं आती, जगे रहते हैं, रात रात भर जगे रहते हैं और बाद में शरीर थक के सुबह सुबह जब उठने का समय होता है तो वो थकान में शरीर सो जाता है। शरीर चूँकि रात भर जगा नहीं है तो उसमें नर्व ये उनको लगता है कि सुबह सो गए, वो सोना नहीं होता, शरीर पजल्ड हो गया है या फैटिक हो गया है, टायर्ड हो गया, इसलिए वो शरीर उस समय लगता है कि सो गए हैं, लेकिन उठने के बाद भी फ्रेशनेस महसूस नहीं होती क्योंकि नॉर्मल स्लीप पूरा नहीं होता। और नॉर्मल स्लीप इसलिए भी पूरा नहीं होगा कि स्लीप और वेक का एक साइकिल, एक समय है, उस समय पर नहीं होने से नहीं होगा। तो उसके लिए ये हमारे किशोरी की रश्मियों के द्वारा चिकित्सा करने से ये पूरी क्लियर डिसऑर्डर जो है ये ठीक हो जाता है और एक व्यक्ति का ये साइकिल बहुत ठीक हो जाता है। और एक चीज़ हम लोगों ने बहुत पहले चर्चा की थी कि स्लीप एंड वेक नहीं बल्कि एक सर्काडियन रिदम की बात की थी कि यानी हमारी जो बायोलॉजिकल लाइफ फोर्स है या हमारी जो प्राणिक एनर्जी है, वो प्राणिक ऊर्जा जो हमारे शरीर में हमारे पूरे प्राण को या जीवन को संचालित कर रही है, तो उसका एक अलग समय है, अलग अलग समय है कि अलग अलग क्रियाओं को कब कहाँ पर ज़्यादा प्रभाव होती है और उस हिसाब से हमारे सारे शरीर की क्रियाओं का एक निर्धारित समय है 24 घंटों के अंदर, या 24 घंटों के अंदर उसका अपना एक काल है कि इस समय में ये फंक्शन ज़्यादा अच्छा करता है। इसी तरह रात में सोने का भी है, खाने का भी है, शौच जाने का भी है, ये सारे चीज़ों का एक अलग बायोलॉजिकल साइकिल है जिसे हम लोग सर्काडियन रिदम कहते हैं। तो उसका भी ठीक करने के लिए हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस सूर्य की रश्मियों का उपयोग करना सीखें। और अगर शरीर में डिसऑर्डर हो गया है तो किसी एक्सपर्ट वैदिक नेचर क्योर के लोग के पास जाइए जो आपके शरीर के सर्काडियन रिदम को समझेगा, उसके डिस्टरबेंस को समझेगा, उसके डिस्टरबेंस के पीछे के कारण को समझेगा और फिर उसके बाद आप को उस रूप में करेगा कि किस समय कितना कौन सी वेवलेंथ की ज़रूरत है आपको, उसके साथ आपको किस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है ताकि आप दूसरे तरह के रोग से प्रभावित ना हो या वो आपके सर्काडियन रिदम बहुत ठीक हो जाए। आज बहुत चीज़ों की बात आती है, लोग कहते हैं कि प्रेशर, हाई प्रेशर है, बहुत ये है, तो हाई प्रेशर आप बिल्कुल बहुत आसानी से सूर्य की रश्मियों के माध्यम से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। या फीवर, बुखार बहुत है, उसको ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आपको ब्लू फिल्टर या इंडिगो फिल्टर को या इंडिगो रश्मियों को वेवलेंथ को यूज़ करना आना होगा कि कब डायरेक्ट लाइट यूज़ करना है, कब पानी के माध्यम से यूज़ करना है, कब शरीर के ऊपर यूज़ करना और कब शरीर के अंदर लेना है। ये आपको एक्सपर्ट ट्रेनिंग लेने के बाद ही समझेंगे कि किस तरह इसको इन्फ्यूज़ करेंगे, किस तरह इसका उपयोग करेंगे और क्या डोजेज होंगे। तो ये करके आप हाइपरटेंशन को, अगर प्रेशर किसी का बढ़ गया है तो वो आराम से कमा सकते हैं, बुखार आ गया है तो उसको कम कर सकते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि व्यक्ति के अंदर कोई तकलीफ है या रोग है, वो सप्रेस्ड है, दबी हुई है, असुविधाएं हो रही है लेकिन क्लियर पता नहीं चलता क्या होता है, यानी रोग दबा है, बाहर निकल नहीं रहा था, असुविधा है। उस समय भी हम सूर्य की रश्मियों को उपयोग कर सकते हैं, विशेषकर ऑरेंज कलर को। तो दबे हुए रोग बाहर आ जाते हैं, उसके बाद अब उनका चिकित्सा करना आसान हो जाता है कि अब रोग को समझ जाते हैं कि रोग क्या है, कैसे है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सोचने की ज़रूरत है और सूर्य की रश्मियों को आप यूज़ करने की ज़रूरत है। उसका अगर डायरेक्टली सूर्य की रश्मियों को यूज़ करते हैं तो पहले आपको शरीर के नेचर को जानना है, आपके शरीर के स्वास्थ्य और रोग को जानना है, और अगर रोग है तो क्या क्या कारण है, आपकी उम्र क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपके ऑक्यूपेशन क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, और उसको किस तरह हम सूर्य की रोशनियों के साथ देख सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली सूर्य की रोशनी में बैठने का मतलब है कि आपके प्रेशर भी बढ़ सकते हैं। इसलिए सूर्य की रश्मियों को हाई प्रेशर में कैसे यूज़ करना है, वहाँ पे हम लोग ओनली ब्लू या इंडिगो यूज़ करते, फिल्टर यूज़ मैंने वेवलेंथ को यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं ये कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही बनाएगा, अपने से ना करने जाइए तो कभी कभी दुष्प्रभाव भी आ सकता है, इसलिए सावधान रहना बड़ी ज़रूरी है। इसलिए मैं उसके प्रभाव को बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों में इसका प्रभाव हो सकता है या होता है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग हैं। क्योंकि जिस चीज़ से आपको
प्रेशर हम कम करते हैं सूर्य की रश्मियों से, सूर्य की रश्मियों से ही प्रेशर बढ़ भी सकता है। सूर्य की रश्मियों से हम किसी के आवेश को आक्रोश को कम करते हैं, और सूर्य की रश्मियों से ही आक्रोश या आवेग बढ़ भी सकता है। इसलिए वो तरीका है कि हम कब किस वेवलेंथ को यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो ये कोई भी वेवलेंथ का या कोई भी कलर का लाइट या किसी भी रूप में यूज़ कर लेना वो खतरनाक हो सकता है। इसलिए हर वेवलेंथ को और पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि हम कौन से वेवलेंथ किस समय यूज़ करेंगे, और फिर उसी को चलाएंगे या बीच बीच में दूसरा भी देंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके कोई भी चिकित्सा के रूप में करें तो एक्सपर्ट के रूप में लिए, अपने मत करें। तो जैसे मैंने कहा कि ओबेसिटी में हो सकता है काम, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया में हो सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस के प्रॉब्लम हैं, और इसके लिए बहुत बहुत चीज़ें आती हैं, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि कभी कभी लोग सर्जरी की भी बात करते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस आता है जो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि बहुत परेशान होते हैं और एक तरह से वो इनक्योरेबल है। तो कम से कम आप सूर्य की रश्मियों से आप अपने को मैनेज करके रख सकते हैं, शरीर को कम से कम जो आपकी तकलीफ है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आर्थराइटिस है, जनरल आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है, वहाँ पे तो बहुत लाभप्रद रिजल्ट पा सकते हैं। हालांकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप कम से कम सिम्टोमेटिक रिलीफ बहुत पा सकते हैं, और बहुत जगह पे आप देखेंगे कि जो जो अवस्था होती है उससे बेहतर अवस्था में, बेहतर जगह पे पहुंच सकते हैं, कम से कम आपके तकलीफ़ के स्तर पर। तो ये भी है कि कई जगहों पे जो बहुत सीरियस बीमारी है जिसमें आप बहुत तकलीफ़ में हैं, उस जगह पे ये बहुत कारगर होती है। कभी कभी बहुत सीरियस जो रोग हैं जिसको कहीं कहीं हम मान सकते हैं इनक्योरेबल है, तो उसमें भी कभी कभी कुछ रिज़ल्ट हमको मिल जाता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ों को बोलना संभव नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे रोग हैं जहाँ पे हम लोग पेशेंट को कई तरह के रिलीफ पहुंचा सकते हैं। इसलिए सूर्य की रश्मियों को या सूर्य की रोशनी हमें फ्री मिलती है, तो इसलिए हम उसका महत्व नहीं समझते कि फ्री में मिल रहा है तो शायद नहीं है, अगर पैसे दे के मिलता तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। ये थोड़ी सी हमारे कॉन्सेप्ट में है, लेकिन उसका यूज़ बड़ा आसान नहीं है कि सिर्फ सूर्य की रोशनियों में जाकर सीधे बैठ गए और वो नहीं गए। वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपके सिम्टम के हिसाब से पूरे शरीर पे देना है, शरीर के किसी पार्ट पे देना है, या अलग अलग पार्ट पे देना है तो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग वेवलेंथ देना है, या वेवलेंथ एक ही देना है या चेंज भी करना है तो कितनी देर पे। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, इसीलिए आप इतना सहज मत समझिए। एक साधारण व्यक्ति के लिए ज़रूर बोलेंगे जो स्वस्थ है उसको कम से कम सूरज की रोशनी में सुबह सुबह थोड़ी देर बैठना चाहिए कि बॉडी डिटॉक्सिफाई हो या अच्छा। लेकिन आप शरीर के अंदर किसी असुविधा या किसी रोग के वजह से करते हैं, तब आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी ही है, क्योंकि वो फिर निर्धारित करेगा कि आपको इस कंडीशन में सूर्य की रोशनी लेनी भी है या नहीं लेनी है, और लेनी है तो कब लेनी है। क्योंकि पहली बार जब सूर्य की रोशनी जो जिसने कभी नहीं लिया, तो उसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ही सूर्य की रोशनी लेनी है तो कितनी देर लेनी है, ताकि सूर्य के प्रभाव तो पड़े लेकिन दुष्प्रभाव ना हो, उसके साइड इफेक्ट ना आ जाए। तो कई चीज़ें फैक्टर्स हैं, हमको उन सारे फैक्टर्स को सोचना है और तब करना। इसको बड़े हल्के में मत लीजिएगा कि छत पे गए और सो गए और फिर पता चला कि बाद में सर चक्कर हो आ गए, या पेशेंट बहुत ज़्यादा माने टायर्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा एक तरह से बोलिए कि डिहाइड्रेटेड हो गया। तो वो सब चीज़ें ना हो, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कि जो जो रोगों में हो सकता है, मैंने कहा महिलाओं के माताओं को विशेषकर जिनको बच्चे नवजात बच्चों को दूध नहीं दे पा रहे, दूध नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पे हमारे बहुत वो प्रभावित होती हैं, और ये हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। स्किन से लेके हमारे बोन्स तक, यानी सुपरफिशियल टिश्यू से लेके डीपर टिश्यू तक इसका प्रभाव है। यानी हमारे बोन तक के सेल को भी हम डायरेक्टली सूर्य की रश्मियों से प्रभावित कर सकते हैं, या उसको ट्रीट या मैनेज कर सकते हैं। जब बहुत लोगों को है लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रबल्स है, बहुत तरह की है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी के बहुत अच्छा ये है। विशेषकर जहाँ पे ठंड की वजह से या ठंड लगने की किसी का एक डायथेसिस है, या एक उनकी प्रवणता है कि थोड़े समय भी ठंड लग जाते हैं, या लंग्स में हमेशा कंजेशन होता है, बच्चों में निमोनिया होने की है, तो वहाँ पे सूर्य की रश्मियों को
कई तरह से यूज़ करना होता है, इंटरनल से भी ज़्यादा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कौन से व्हीकल्स यूज़ करेंगे ताकि सूर्य की रोशनियों का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो ये आपको कोई एक्सपर्ट बताएगा, लेकिन इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। जब किसी के नर्व पैरासिस हो जाए, कि हाँ एक तरह से कि बहुत फैटी, बहुत पैरासिस या पैरालिसिस की अवस्था में पहुंच जाए कि काम नहीं कर पा रहे हैं, शरीर हाथ में कोई स्पंदन नहीं है, तो उस समय भी सूर्य की रश्मियों को हम उपयोग ले सकते हैं और बहुत अच्छा प्रभाव आ सकता है। लेकिन पैरालिसिस या पैरासिस में किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके, क्योंकि उसमें और भी कई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसमें से एक सूर्य की रश्मियों का भी ट्रीटमेंट है। लेकिन आपको किसी एक्सपर्ट के पास जानना होगा कि रोग का कारण क्या है, रोग की सीवियरिटी कितनी है, और उस कंडीशन में सूर्य की रश्मियों की उपयोगिता कब आएगी, कब ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है। सिर्फ एक के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। रोग की गंभीरता और ट्रीटमेंट की आवश्यकता के हिसाब से हम करेंगे कि कब इसकी ज़रूरत है, उस समय इसी को यूज़ करेंगे, और फिर कभी दूसरे चीज़ की ज़रूरत है तो दूसरे के भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए ट्रीटमेंट के करते समय एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरी है, तो कि वो जानते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट की किसी पार्ट को यूज़ करना कहाँ तक ज़रूरी है और कहाँ रोक के फिर आगे बढ़ना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सक के एक्सपर्ट के पास नहीं, जो प्राकृतिक चिकित्सा में वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानता हो और इस सूर्य की रश्मियों को या ये अलग अलग वेवलेंथ के उपयोग को अच्छी तरह जानता हो और उसका उपयोग करना जानता हो कि कब कैसे इसका उपयोग करना और कैसे शरीर में इसका प्रभाव लाना है। तो वो उसके पास जाइए और किसी के पास जाके सीधे सीधे न करने जाइए, अन्यथा आपको बहुत असुविधा होगी। तो आज आगे बढ़ने के पहले मैं दो बातें तो ये कह दूं कि ये जो सूर्य के माध्यम से चिकित्सा होती है, इसे हम वैदिक परंपरा या वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा में इसका नामकरण क्या है, मॉडर्न नेचुरोपैथी से क्या नाम से देती है, और मॉडर्न मेडिसिन किस नाम से इसे पुकारती है। तो ये तो पहला चीज़ ये करना है। दूसरी बात है कि जो शरीर के डीपर टिश्यू में सूर्य की कौन सी किरणें सूर्य शरीर के डीपर टिश्यू में जा सकती है या पहुंचती है, सबसे डीपर टिश्यू में कौन सी, पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, मैंने इसकी चर्चा की है। अब हम आगे और बढ़ते हैं। बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों से प्रभावित हैं, उसमें से कुछ बीमारियों की बातें हमने चर्चा की, और इसका बहुत सा चीज़ों को हम लोग सूर्य की रश्मियों के माध्यम से इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। और दो तीन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से बोल देना चाह रहा हूँ ताकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। जैसे एक चीज़ जो सबसे बड़ी है, अर्थराइटिस ग्रुप में हम इसके इफ़ेक्ट लेते ही हैं, पैरालिसिस में लेते ही हैं, मेंटल सिम्टम में डिप्रेशन में लेते हैं, वो हमने कह दिया है। ऑर्गन में लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम सूर्य की रश्मियों का उपयोग कर सकते हैं, और इसमें बड़ा स्पेसिफिक आप एक वेवलेंथ पर निर्भर नहीं रह सकते। सिम्टम के हिसाब से आपकी वेवलेंथ की भी चेंज हो सकती है कि कभी ऑरेंज ले रहे हैं, कभी येलो ले रहे हैं, कभी ब्लू ले रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आपको ये होगा कि ऐसे बहुत लोग का है जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई होते हैं, यानी लीवर बहुत हाइपर एक्टिव है, तब आपको कौन से वेवलेंथ की यूज़ करनी है, या लीवर स्लगिश है, काम ही नहीं करना है, तब किस वेवलेंथ को लेना है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या आजकल बहुत कॉमन चीज़ है कि हमारे फैटी लीवर हो गया है, तो वहाँ पे भी हम बहुत अच्छे से हम सूर्य की रोशनियों का उपयोग कर सकते हैं। हमारे स्प्लीन के फंक्शन के लिए हम वायलेट कलर को यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो हमने कि जो सूर्य की रश्मियाँ हैं या क्रोमोथेरेपी या आज की फोटोलाइट थेरेपी या ब्राइट लाइट जो भी है, इसके बारे में हम शरीर के मोर और लेस अधिकांश रोगों को इसको हम लोग धीरे धीरे ट्रीट कर सकते हैं और कॉस्मेटिक पर्पज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, विशेषकर रिंकल्स के लिए, टैनिंग के लिए, और जो है कि
स्किन के ग्लो बढ़ाने के लिए, या यूँ कहिए कि लूजनेस ऑफ स्किन है तो उसको टाइट करने के लिए, यानी कॉस्मेटिक पर्पस में बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। और हमारे सेंटर पे या हमारे क्लिनिक में कई लोग आते हैं तो हम लोग ये आपके सूर्य रश्मि या अलाइट थेरेपी, क्योंकि हर समय उस तरह सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, बट वो वेवलेंथ की को हम लोग आर्टिफिशियली लाइट के माध्यम से देते हैं और कॉस्मेटिक पर्पस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जनरली हम लोग जब सूर्य की रश्मि चिकित्सा करते हैं तो सनलाइट को डायरेक्टली फेस पर नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी हम लोग सूर्य में बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो सर और चेहरे को बचाते हैं। हालांकि कॉस्मेटिक पर्पस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करना है तो कैसे उसकी इंटेंसिटी को कम करनी है, उस रूप में करना है कि उसकी इंटेंसिटी का थेरापेटिक्स इफेक्ट तो हो, माने जो हम लाभ चाहते हैं तो लाभ हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी से उस पर कोई दुष्प्रभाव ना हो, ये पता होना चाहिए, तब यूज़ करें। अन्यथा हम लोग क्लिनिक में वही लाइट को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक्सपर्टाइज होना चाहिए। और कॉस्मेटिक पर्पज़ में हम बहुत अच्छा इफेक्ट और बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए। और इस चीज़ को कोई भी अगर और ज़्यादा इस पर जानकारी हो तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, यानी बिना दवा के, बिना किसी ये के, सिर्फ और सिर्फ इस अलग अलग वेवलेंथ को एक्सटर्नली शरीर के बाहर और इंटरनली करते हैं। इंटरनली कैसे करते हैं तो उसके लिए हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं। व्हीकल्स में इसका कैसे इन्फ्यूज़ करते हैं वो अलग प्रोसेस है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जब भी कोई अगर वैसे एक्सपर्ट होंगे जो सिस्टम के डॉक्टर हो या सिस्टम के वो और जानना चाहते हो तो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग इन्फ्यूज़ जो करते हैं तो उसका इन्फ्यूज़न की इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं और कैसे उसको हम काम में ले आते हैं। लेकिन हाँ, इन सब रोगों पे हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करते हैं, काम करते हैं। और आखिरी जो मेरा सवाल है कि अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो कौन से वेवलेंथ या कौन से कलर के रेडिएशन को हम लोग यूज़ करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अब करीब करीब ये 20वां एपिसोड है, और 4 या 5 एपिसोड के बाद हम लोग इसको समापन की ओर ले जाएंगे। फिर हमारे कई नई चीज़ें आ रही हैं और वो थोड़े से कोर्स के रूप में आएंगे, अलग अलग कोर्स में। जैसे कुछ लोगों का डिमांड है तो हम लोग करेंगे मर्म चिकित्सा पे को होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो सीखना चाहते हैं वो अप्रोच करेंगे, बहुत नॉमिनल फीस पे होगा। पंचकोश थेरेपी पे होगा, पंच प्राण नाड़ी पे होगा, और तन्मत्र चिकित्सा पर, इन पर सारी चीज़ों पर होगी। तो कई लोगों ने इस पर आग्रह किया है कि इसको थोड़ा डिटेल्स में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उसके लिए वो उत्सुक है कि इसके जो भी पाठ्यक्रम हो तो कि वो सीखे, उसकी जो भी चार्जेस हो देना चाह रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, नॉर्मल ही होगा। तो जो भी इसको सीखना चाह रहे हैं वो संपर्क कर सकते हैं। और आज के एपिसोड पर कैसा लगा अपनी राय दीजिए। इसको शेयर और लाइक तो करेंगे ही, लेकिन अपनी राय भी दीजिए, और आगे किस विषय पर सुनना चाहते हैं सुनिए। और जैसा मैंने कहा 13 और 14 जुलाई को, पहले भी मैंने कहा है कि दिल्ली में मैं रहूँगा, कोई अगर व्यक्तिगत तौर पे मिलना चाहता है तो ज़रूर मिल सकते हैं। 13 को हमारा राष्ट्रीय नेचुरोपैथी विमर्श है, जिस पर हम लोग कई चीज़ों पर ये करेंगे और जिसमें वैदिक नेचर की ओर भी एक मुद्दा होगा। और 14 को राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता है, जो पूरे देश से योग प्रतियोगी आएंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए और सूर्य के साथ अपने संबंध को स्थापित करिए, सूर्य की रश्मियों के साथ, और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।